बग़ैर ओवन के पतीले में इतनी ज़बरदस्त कलरफुल हमने ब्रेड बना के तैयार की है। उसकी फिलिंग तो इतनी लाजवाब है और उसकी सिकाई देखें कितनी ज़बरदस्त और कलर कितना शानदार और कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। इतनी बेहतरीन डो कैसे हमने बनाई है और इसकी फिलिंग कितनी मज़ेदार बनी है, इसकी तमाम रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप मैंने दूध ले लिया है, 1 पिंच नमक ले लिया और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनी लेके पीस लिया है। ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये तो बाकी में ज़ाई हो जाता है और इसकी डो बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होगी। एग ले लिया है, इसकी मैंने सफ़ेदी ले ली है और जर्दी मैंने बचा ली है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी से ये होता है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है जल्दी से। ठीक है, मैंने 2 कप मैदा यानी कि ये 500 ग्राम मैदा, इसको मैंने पहले से छान लिया था। इसमें मिक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। फिर थोड़ा सा और डाला मैंने इसके अंदर और हाफ़ कप के करीब ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। वेजिटेबल ऑयल है, जिसकी कोई स्मेल ना हो, ऐसा ऑयल आप डालिएगा। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। देखें कितनी अच्छी सी ये डो बन रही है। अभी हमारे पास मैदा भी बाकी है। ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है इसके अंदर डालने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हाथ से नीट करेंगे और बाकी का मैंने 2 टेबल स्पून पानी के साथ मैंने इसको डो को अच्छी तरह से नीट कर लिया। बिल्कुल रोटी की तरह से ये हो डो बना के तैयार करनी है हमने। ऑयल से ग्रीस किया और इसको हम रख देंगे। तकरीबन मैंने 1.5 घंटे के लिए लिया। सर्दी का मौसम है। थोड़ी सा ऑयल के लिए मैंने चंद जवे लहसुन के इस तरह चॉप करके मैंने हल्का सा इसको कलर दे दिया। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ज़्यादा नहीं पकाना। और 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा चिकन था, इसको बॉईल कर लिया था मैंने। 1 लहसुन का जवा डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल करके चिकन को साइड कर लिया और इसका स्टॉक रख लिया था। थोड़ी सी प्याज एक छोटी साइज़ की थी, इसको मैंने चॉप कर लिया। शिमला मिर्च चॉप कर ली है। वेजिटेबल आप कोई सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा चिकन स्टॉक इसमें डाला है क्योंकि जो मसाले डालूँगी वो मिक्स हो जाएं। और थोड़ा सा सोया सॉस डाला है इसके अंदर, 2 टेबल स्पून के करीब। काली मिर्च डाली है इसके अंदर 1 टीस्पून और थोड़ी सी ज़्यादा। इसको मैं दरदरा सा कूट लिया था। थोड़ा सा नमक डाला इसके अंदर क्योंकि हम चिकन में नमक डाल चुके हैं। सोया सॉस में भी नमक था। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लीजिए। इसको हम ज़रा तेज़ आंच पर जल्दी से पका लेंगे ताकि ये हमें जो सब्ज़ी बनाई है ना, ये बिल्कुल मुरझाने ना पाए। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है, अब हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको रखे हुए। डो को हल्का सा ऑयल से हाथ को ग्रीस कर लिया। ये देखें, इसको मैंने उठाया, कितना ज़बरदस्त इसमें जाला बना है और कितना अच्छा से ये राइस हो चुकी है। इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह करके। आटा स्प्रिंकल किया मैंने सरफेस पे और मैं इसको डो को थोड़ा सा नीट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी सी देखिए, इस तरह से मैंने इसको पहले रोल बनाया और हाथ ही मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी। अगर आप पेड़े बनाने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैंने भी इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था ताकि अपने जगह पे ये सेट हो जाएं। ठीक है, दोनों पेड़े बना के तैयार कर लिए। अब देखिए, मैंने इसको इस तरह से हथेली से फैलाना शुरू किया। थोड़ा सा बेलन से मैं फैला लूँगी, जिस तरह आप आराम से फैलाना पसंद करें क्योंकि ये बेलन से ज़रा स्मूथ सा तैयार हो जाता है। इतनी मोटी सी मैंने रोटी बना ली है और मैं इसे कटर से कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने के बाद आप इसकी रोटी सी भी बना सकते हैं। छोटी छोटी सी रोटियां बना सकते हैं, लेकिन ज़रा खूबसूरत सा कलर देने के लिए, शेप देने के लिए ना, मैंने इसको कटिंग कर दी है। इसको मैंने इस तरह से रख लिया। मैंने चूँकि मैं 4 बनाऊंगी ना ब्रेड्स, तो मैंने 8 कटिंग किया और जो इसका आटा बचा था ना, उसको थोड़ा सा इस तरह रोल करके छोटी छोटी सी चुटिया सी मैंने बना ली है। देखिए, इस तरह से स्टिक सी बनाई है, 4 स्टिक बना ली है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका मैंने क्या करना है। और इसको भी 5 मिनट का रेस्ट आ गया है तकरीबन और हमारा जितना बैटर था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब आप इसकी फिलिंग कर लें। 4 पे आप फिलिंग करेंगे क्योंकि एक एक हमने इसके ऊपर रखना है। फिलिंग कम ज़्यादा अपने पसंद से कर लें। जो वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल लें आप। इसको कोई ख़ास प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ब खुद अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा सही है। 4 बन ब्रेड जो भी कहें आप, इसको बन के तैयार हो गए। पैन को मैंने पहले से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा लिया था। इसको उठाने में ज़रा आसानी हो जाती है और इस तरह मैं इनको चारों को अरेंज कर दूँगी ना। थोड़ा फासले पे रखना है ताकि इसको फूलने का थोड़ा टाइम मिले। ये जो मैंने छोटी छोटी सी स्टिक्स बनाई थी ना, इसको मैं इस तरह से चपटा से फैला के एक शेप दे दूँगी और मैंने इस पिज़्ज़ा कटर से इसको कटिंग कर ली है। आप चाहें तो नाइफ़ से भी कर सकते हैं। नाइफ़ के साथ ज़रा चलना शुरू हो जाता है तो पिज़्ज़ा कटर से ज़रा अच्छा सा कट जाता है, जैसा आप काटना पसंद करें। बहरहाल इस तरह से मैं एक के ऊपर एक लपेट के इसकी चुटिया सी बना लूँगी।
बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड बन के तैयार होती है। अगर आपको इस पॉइंट पे हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें कितनी प्यारी सी चुटिया हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से हम रखेंगे, जॉइंट को इसके अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे, छुपा देंगे, बल दे देंगे ताकि जब ये बेक हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसका जॉइंट किधर था। सेकंड भी इस तरह जल्दी से तैयार कर लिया। इस तरह हमने चारों के चारों इस तरह बन तैयार कर लिया है और ये कितने अच्छा से बन के तैयार होंगे। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद खोला तो देखें किस तरह से ये सेट हो चुके हैं अपनी जगह पे, है ना। पतीले को मैंने ना तेज़ आंच पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था जिसमें मुझे जस्ट बेक करना है। और जो मैंने अंडे की जर्दी बचा के रखी थी ना, उसको फेंट के मैं इस तरह से इसको ना एग वॉश कर लूँगी। और एग वॉश करने के बाद मैंने इस पर तेल स्प्रिंकल किए हैं। आप जो भी डालना पसंद करें, खसखस डालना पसंद करें या कलौंजी डालना पसंद करें या सौंफ डालना पसंद करें, जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं आप वो डालिए। और फिर नाइफ़ की नोक से मैंने हल्का सा इसको कट देना, बहुत ज़्यादा गहरा कट नहीं देना, एक स्मूथ सा हल्के हाथ रख के ना हल्का सा इसका कट देना है ताकि इसका अच्छा सा एक बेकिंग अच्छी हो और ख़ूबसूरत सा इसका शेप भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने सबको शेप दे दिया। देख मेरा अच्छी तरह से ना प्रीट हो चुका है। मैंने इसका फ्लेम को अब ज़रा हल्का सा स्लो कर दिया है और स्टैंड लगा के इसके अंदर मैंने इसको ढक के रख दिया। तकरीबन ये 35 मिनट में तो अच्छा सा बेक हो गया था। फ्लेम मैंने इतना रखा था और तकरीबन 5 मिनट और मैंने इसको इस पर रखा तो इसका बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अगर ऐसा भी अच्छा सा कलर आप लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ 3 मिनट के लिए एक तवा को गरम करें और इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दें सिर्फ 3 मिनट के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल जैसा कि बेकरी में ओवन में आता है ना कलर, बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक है, ये इस पे मैंने मक्खन थोड़ा सा लगाया है। इस पर बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आ गई और बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनेगा। आप इसको वैसे आपको शौक तो कर रही हैं, गरम बहुत है ये, देखें पीछे से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। आप इसको 5 मिनट के लिए इस तरह ढक के रख दें ताकि इसका मॉइस्चर ना ख़त्म होने पाए और ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए है ना। मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये जुड़ चुका है आपस में। कट करना कितना आसान और कितना मज़ेदार है कट करना, और इसके अंदर से जाला देखें कितना ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। है ना मज़ेदार सी रेसिपी, एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी शानदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन टेन फूड्स। अल्लाह हाफिज़।